Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ EM ਵੇਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪਲੇਸਿੰਗ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਔਰ ਕੰਪਾਸ ਨੀਅਰ ਇਟ। ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਯੂਨਿਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਗਨੇਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਇਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 4th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। EMF ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੋ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ EMF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ਡ line integral of E dot dl कि work done in moving the charge in the one complete circuit। the EMF is related to electric field। EMF induce हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो EMF इंड्यूस कर रही है दैट मीन्स गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन राइज होया कि जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है विल इट गिव राइज टू मैगनैटिक फील्ड कि जे असी इलैक्ट्रिक फील्ड वेरी करिए तो कि उनके करके मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आया जी जेम्स क्लार्क मैक्सवैल के माइंड दे विच। मैक्सवैल का बहुत नाम सुनोगे जी तुसीं इस चैप्टर दे विच, बहुत इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट है। तो इसका आंसर जो तुसीं देखोगे जी कि नेचर दे विच नेचर लव्स सिमिट्री। सो ये देखा गया कि टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैगनैटिक फील्ड। तो मैक्सवैल ने देखा जी कि जो असी कैपेसिटर चार्ज करते हैं असी कैपेसिटर नूं किसी सोर्स के नाल लगा के चार्ज करते हैं तो जो जिन्ने टाइम दे विच कैपेसिटर चार्ज होंदा है इस दे उपर चार्ज बिल्ड करता है तो इस दियां प्लेट्स दे विच की है इस दियां प्लेट्स दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड टाइम के नाल चेंज कर रहा है क्योंकि चार्ज चेंज कर रहा है उसके उपर क्योंकि चार्ज चेंज कर रहा है तो इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो जो असी एक नीडल नूं जो एक मैगनैटिक नीडल नूं उस टाइम ते प्लेट्स दे विच प्लेस करते हैं तो असी देखते हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज करने के नाल नाल मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा है तो वो मैगनैटिक नीडल डिफ्लैक्ट होंदी है। ठीक है। तो टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैगनैटिक फील्ड। हुण देखो टाइम वेरिंग मैगनैटिक फील्ड जो है इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड जो है मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक ग्रेट सिमिट्री है इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड दे विच। तो इस तो मैक्सवैल ने इक्वेशनस फॉर्म कीतियां जी जिसनों असी मैक्सवैल इक्वेशनस कहने हैं। तो ये मैक्सवैल इक्वेशनस ने प्रेडिक्ट की एग्जिस्टेंस ऑफ EM वेव्स। EM वेव्स की है इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। तो नाम तो क्लीयर हो रहा होएगा कि इलैक्ट्रो मतलब इलैक्ट्रिक, वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड, मैगनैटिक मतलब टाइम वेरिंग मैगनैटिक फील्ड है। तो टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक तो मैगनैटिक फील्ड है जो आपस दे विच जुड़े हुए हैं मतलब टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो टाइम वेरिंग मैगनैटिक फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिहड़े कि स्पेस दे विच ट्रैवल करते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं जी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। तो मैक्सवैल ने इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स नूं प्रेडिक्ट किया। ठीक है। तो उसका एक होर बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सी कि जो लाइट है वो इलैक्ट्रोमैगनैटिक है।
ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਐਂਡ ਲਾਈਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ, ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ EMF ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ EM ਵੇਵਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਲਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਆਪਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਟਸ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ, ਹਰਟਸ। ਤਾਂ ਹਰਟਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਡ ਦਾ EM ਵੇਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ EM ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲਡ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ। ਇਹੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵਾਇਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟ ਲਾ ਲਗਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੂਪ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ C1 ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਓਵਰ C1, ਤਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ B.dl, ਕਿ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਥਰੂ ਇਟ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ I। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ C1 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ C2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਓਵਰ C2, ਤਾਂ B.dl ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਬਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ B.dl ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ I ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 and 2,
कि एम्पीयर्स लॉ लुक्स इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है जी, ठीक नहीं लग रहा है ना। मैक्सवैल ने आइडिया दिता जी डिसप्लेसमेंट करंट का, ठीक है। तो मैक्सवैल gave the idea of displacement current कि उसने दसिया कि कैपेसिटर दी प्लेट्स दे विच कि जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस टाइम इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है उनके करके मैगनैटिक फील्ड चेंज कर रहा है। वो असीं किवें पता कर सकते हैं, उनदे विच एक मैगनैटिक नीडल या कंपास प्लेस करके, तो वो जो मैगनैटिक फील्ड चेंज करता है उनके करके एक्चुअली डिसप्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आई डी इज डिसप्लेसमेंट करंट which is due to varying electric field between the plates, varying electric field or electric flux between plates। ठीक है जी। तो मैक्सवैल ने दसिया जी कि आई डी किस दे इक्वल है मैथेमैटिकली इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। मैक्सवैल ने इसका फॉर्मूला भी दसिया कि डिसप्लेसमेंट करंट जोड़ा है वो इस दे इक्वल है, ठीक है जी। इसनों नंबर असीं दे दिंदे आ 3, ठीक है। फिर उन्हें दसिया कि कैपेसिटर दी प्लेट्स दे विच डिसप्लेसमेंट करंट है तो उसने एम्पीयर्स लॉ नूं मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड एम्पीयर्स सर्कुटल लॉ बिकम्स, तो उसने एम्पीयर सर्कुटल लॉ नूं मॉडिफाई करके की बनाता बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, कि उसने आई दे विच एक होर करंट ऐड करता आई प्लस आई डी, ठीक है जी। गिव इट नंबर 4। इसनूं क्या गया जी मैक्सवैल एम्पीयर सर्कुटल लॉ या मॉडिफाइड एम्पीयर सर्कुटल लॉ। हुण की ये इक्वेशन नंबर 4 कंसिस्टेंट है, ठीक है। जे असीं इसकी कंसिस्टेंसी चैक करिए तो एट लूप C1 जिसे C1 ते लगाइए बी डॉट डी एल किस दे इक्वल हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। जो असीं C1 ते लगाना जी C1 की है इत्थे C1, हुण इत्थे डिसप्लेसमेंट करंट नहीं है, ठीक है, इत्थे सिर्फ कंडक्शन करंट है, तो इत्थे आई डी 0 होएगा। तो जो असीं इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा जी म्यू नॉट आई प्लस 0, तो बन जाएगा जी म्यू नॉट आई, ठीक है। तो जो लूप C2 दे लगाने जी एट लूप C2 तो बी डॉट डी एल किस दे इक्वल बन जाता है जी म्यू नॉट। हुण कैपेसिटर दी प्लेट्स दे विच C2 जिथे है तो इत्थे कंडक्शन करंट 0 है, इत्थे आई 0 है, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा जी 0 प्लस आई डी, तो बन जाएगा जी म्यू नॉट आई डी। बट ये म्यू नॉट आई है तो ये म्यू नॉट आई डी है, तो की आई डी आई दे इक्वल है वो सानू इत्थों पता लगेगा जी इस इक्वेशन तो, ठीक है। देखो जो आई डी है एक्चुअल दे विच आई दे ही इक्वल होएगा। तुसी इसनूं सॉल्व करके देखो कि फ्लक्स किस दे इक्वल होंदी है, फ्लक्स होंदी है जी ई इंटू सरफेस एरिया। तो हुणे देखो जी असीं प्रूव करते हैं कि आई डी आई दे इक्वल है। आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई, ये होंदी है जी ई इंटू एरिया, ए ले लेना चलो जी एरिया डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी ऑफ जो ई है ये होंदी है जी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर दी प्लेट्स दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड पहला असी फाई ई की वैल्यू लिखी ई इंटू ए, फिर असी ई की वैल्यू पुट की जी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है जी बाहर आ जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू होंदी है जी क्यू ओवर ए, जो असी क्यू ओवर ए पुट करांगे तो एप्सिलॉन नॉट तो पहला कैंसल कर दो जी, ये बन जाएगा जी डी बाय डी टी ऑफ सिग्मा नूं पुट करांगे क्यू ओवर ए
इंटू ए, तो ए नाल ए कैंसल हो गया जी, तो डी क्यू बाई डी टी जिस रेट ते चार्ज चेंज करता है उसनों असीं की कहने हैं जी, करंट। दैट मीनस डिसप्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। तो ऑल्सो वी हैव टू नो आई डी इज इक्वल टू आई। ठीक है, दोबारा देखो जी, आई डी किस दे इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो फाई ई की वैल्यू पुट कर रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, उस तो बाद कैपेसिटर दी प्लेट्स दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड किस दे इक्वल होंदा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आके कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है, तो सिग्मा इंटू ए रह जाएगा। सिग्मा की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्यू ओवर ए। क्लीयर, तो क्यू ओवर ए करके तो ए नाल ए कैंसिल हो जाएगा। डी क्यू बाई डी टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट। तो इट मीनस आई डी इज इक्वल टू आई। ठीक है जी, तो जी ये इक्वेशन है साढ़े को म्यू नॉट आई डी बनी है, इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई, बिकॉज आई डी इज इक्वल टू आई, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। सो इक्वेशन नंबर 4 is consistent। गल समझ लगी जी। बस किता की गया जी कि जो कैपेसिटर दी प्लेट सीगियां उनदे विच जो टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फ्लक्स है उनके करके मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस मैगनैटिक फील्ड के चेंज होने करके इहदे विच डिसप्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्चुअल दे विच असीं ये कह सकते हैं कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने करके डिसप्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो असीं इहदे विच आई डी करंट दसता, तो आई डी की वैल्यू याद रखनी है जी। आई डी किस दे इक्वल है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसने आइडिया दिता डिसप्लेसमेंट करंट का, तो मैक्सवेल गेव द आइडिया ऑफ डिसप्लेसमेंट करंट। ठीक है जी, तो इस ते बेस्ड उसने इक्वेशनस भी बनाई हैं जिसनों कहा जाता है कि मैक्सवेल इक्वेशनस। ठीक है, तो इस तो बाद असीं मैक्सवेल दीयां इक्वेशनस डिस्कस करते हैं। तो जो मैक्सवेल दी इक्वेशनस है जी वो की दसदियां हैं कि वही दसदियां हैं कि इलैक्ट्रिसिटी ते मैगनेटिज्म दे विच एक क्लोज रिलेशनशिप है, दोनों इंटीमेटली रिलेटेड है। ठीक है, मतलब उन्हें सारे लॉज नूं यूनीफाई करता। असीं गॉस तो चले सी जी इलैक्ट्रिसिटी दे विच, मैगनेटिज्म दे विच, फिर फैराडे लॉज आए, फिर एम्पीयर्स लॉ आया, तो इन्हां सारे नूं उन्हें कंबाइन करता। उसने इन्हां लॉज नूं इलैक्ट्रिक ते मैगनेटिक फील्ड दे विच एक्सप्रैस किया। मतलब लॉज वही है, ठीक है, बट फॉर्म चेंज हो गई थोड़ी जी। तो देखो जी ये है वो 4 सैट ऑफ इक्वेशनस जिंदे विच फर्स्ट है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। बट इन्हूं इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच असीं एक्सप्रैस करना, हुण असीं फाई ई इज इक्वल टू नहीं लिखते क्योंकि असीं इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड की गल कर रहे हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस Gauss law in electrostatics। तो दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड है जी Gauss law in मैग्नेटिज्म कि B डॉट डी एस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 0। ठीक है, थर्ड इज फैराडे लॉ कि जो EMF इंड्यूस होंगी है दैट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो EMF इंड्यूस्ड है इसनों असीं E डॉट डी एल लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल। ठीक है, तो एक्चुअली ये वर्क डन रिप्रजेंट करता है इन मूविंग अ यूनिट चार्ज इन वन कंप्लीट सर्किट। तो फोर्थ है जी जो असीं हुणे स्टडी करके हटे हैं एम्पीयर मैक्सवेल लॉ कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। तो आई डी की असीं वैल्यू पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो इसनूं मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जी है ये फोर्थ इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन तो ये पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो फोर्थ इक्वेशन ये दसदी है कि जो इलैक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करती है टाइम के नाल तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोवें जे आपस दे विच कपल्ड है, मतलब एक स्पेस दे विच चेंज कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो EM वेव्स कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली एक बेसिस फॉर्म करता इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹਰਟਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਇੰਜੋਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।